दूसरे पार्ट की शुरुआत में अनुपमा ईशानी को दिलासा देती है और उसे उसके दर्द से बाहर आने की हिम्मत देती है। ईशानी कहती है कि पहले सिर्फ अंधेरा परेशान करता था, लेकिन अब रोशनी भी परेशान कर रही है। अनुपमा उसे समझाती है कि जब गहरे अंधेरे से बाहर निकलते हैं तो रोशनी भी आंखों में चुभती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। अनुपमा ईशानी को फोन की टॉर्च से चित्र बनाकर दिखाती और समझाती है कि ठीक से देखो तो सब कुछ अच्छा है, अपना नजरिया बदलोगी तो सब अच्छा दिखाई देगा। ईशानी परी को लेकर चिंता जताती और कहती है कि मैंने अपनी बहन का घर तोड़ा है, मुझे खुद से नफरत है। अनुपमा उसे सांत्वना देती है और अपने साथ लेकर जाती है। दूसरी तरफ माही अपनी मेहंदी का फीका रंग देखकर परेशान होती है। राही माही को ताना मारती है कि ये फीका रंग भगवान का इशारा है। माही कहती है कि इसकी वजह अनुपमा और अंश है। राही और माही में बहस हो जाती है। तभी मोटी बार राही से कहती है कि वो अनुपमा की उंगली छोड़ दे और समय बर्बाद करने के बजाय अनुपमा से कहे कि वो शादी में कोई ड्रामा ना करे। राही नाराज होकर वहां से चली जाती है। ख्याति राही का पक्ष लेती है, लेकिन मोटीबा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम राही को समझाओ, वरना उसे भी परी की तरह मायके में बैठा देंगे। ख्याति चली जाती है। माही कहती है कि अनुमा हमेशा राही को भड़काती रहती है, लेकिन मैं उनके बहकावे में नहीं आती। मैं अच्छी बेटी और बहू बनकर दिखाऊंगी। गौतम जी बिजनेस संभालेंगे और मैं घर संभालूंगी। मोटीबा कहती है कि हमें तुमसे और गौतम जी से बहुत उम्मीदें हैं। माही कहती है कि इतना सब करने के बावजूद भी गौतम जी आज भी अंश के नीचे काम करते हैं। मोटी बाई ये सुनकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी को बाहर लेकर आती है और उसे आसपास देखने के लिए कहती है। अनुपमा उसे समझाती है कि हमें लगता है कि सिर्फ हमारे जीवन में दुख है, लेकिन अगर आसपास देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन हमसे भी ज्यादा दुख है। अनुपमा उसे बलून वाले की मेहनत दिखाती है और कहती है कि ऐसे कई लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। ईशानी उसकी बातों से प्रभावित होती है। इसके बाद अनुपमा ईशानी को हॉस्पिटल के बाहर मरीजों को दिखाती है और कहती है कि यहाँ सबके जीवन में दुख है, लेकिन फिर भी ये लोग जीने के लिए हॉस्पिटल आए हैं। दूसरी तरफ प्रेम राही को परेशान देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन राही सोचती है कि मुझे प्रेम को परेशान नहीं करना चाहिए। प्रेम राही से कहता है कि उसे लगता है कि अंश सही है और शायद गौतम नहीं उसे भड़काया होगा। वो उम्मीद करता है कि उसे कोई सबूत मिले ताकि वो गौतम को बेनकाब कर सके। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी को समझाती है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पछतावा है, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अनुपमा कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से परी की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो उसका दर्द बांटने की कोशिश करो। तुम इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीना ही छोड़ दो। ईशानी उसकी बातें सुनती है। अनुपमा उसे भरोसा देती है कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिए तो वो बेझिझक उसे कह सकती है। अनुपमा कहती है कि डिप्रेशन से छुपकर लड़ने की जरूरत नहीं है। अनुपमा बताती है कि उसने पाखी को डिप्रेशन से निकाला था और अनुपमा की मां ने उसे डिप्रेशन से निकाला था। अनुपमा ईशानी को हिम्मत देती है। ईशानी अनुपमा के गले लग जाती है और उसे धन्यवाद कहती है। ईशानी कहती है कि मैं कोशिश जरूर करूंगी। अनुपमा ईशानी से मजाक करती है और उसे आइसक्रीम लाने के लिए कहती है। ईशानी के जाने के बाद अनुपमा को कॉल आता है और उसे केटरिंग का ऑर्डर मिलता है। अनुपमा मना करने लगती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि उन्हें इमरजेंसी है। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कस्टमर बिना कुछ सुने उसे ऑर्डर दे देता है और फोन काट देता है। अनुपमा सोचती है कि अनु की रसोई को बंद हुए 1 साल होने वाला है, फिर ये केटरिंग का ऑर्डर आने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ राही अंश से कहती है कि हमें गौतम का पर्दाफाश करना होगा। माही जैसी भी है, लेकिन वो हमारी बहन है, हम उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। ये शादी होने के बाद गौतम को इस घर में और कंपनी में बहुत सारे हक मिल जाएंगे जिनका वो गलत इस्तेमाल करेगा। हमें गौतम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अंश सोच में पड़ जाता है। उसे पराग की बातें, मोटी बा की ताने और गौतम की कड़वी बातें याद आती है। अंश कहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, गौतम बहुत चालाक है, हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। मैं पापा और मोटी बा को नाराज होने के और कारण नहीं देना चाहता। अब माही और गौतम के बजाय अपने और प्रेम के रिश्ते पर ध्यान दीजिए। राही हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अनु की रसोई में आती है और उसे देखकर अनुपमा को पुरानी बातें याद आती है। अनुपमा को वो हादसा भी याद आता है जिसमें अनु की रसोई जल गई थी। अनुपमा अंदर आती है और बोर्ड को साफ करती है। अनुपमा कहती है कि अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, कहीं ये कोई इशारा तो नहीं है। मुझे मना करने का मौका भी नहीं मिला।
अनुपमा परेशान होकर कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कैसे करूँगी, मुझे सब कुछ जीरो से शुरुआत करनी होगी। अनुपमा परेशान होती है। अगली सुबह गौतम कंपनी के ट्रांजैक्शन देख रहा होता है। गौतम को पता चलता है कि प्रेम ने कंपनी के खाते से बहुत सारे पैसे निकाले हैं और ये बात पराग को पता नहीं है। गौतम इसका कारण पता लगाने का सोचता है। इसी बीच माही आती है और गौतम को रिपोर्ट देती है। माही जाने लगती है, तभी गौतम माही को रोकता है और उसे करीब लाकर कहता है कि आज हमारी हल्दी है, उस पर फोकस करो। माही प्यार से पूछती है कि आप किस पर फोकस करेंगे। गौतम कहता है कि मैं अपनी माही पर फोकस करूंगा। माही तैयार होने के लिए चली जाती है। गौतम सोचता है कि उस अनुपमा की लाडले ने मेहंदी रंग फीका किया था, अब हल्दी में गौतम गांधी तड़का लगाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा चावल बनाती है और ईशानी को डब्बे पैक करने के लिए कहती है। ईशानी को काम करते हुए देखकर पाखी खुश होती है। ईशानी डब्बे लेकर बाहर जाती है। पाखी अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा कहती है कि ईशानी अब पहले से बेहतर है, लेकिन इसके आगे तुम्हें ही संभालना होगा। हमें ईशानी को काम में व्यस्त रखना होगा ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। तुम उसे प्यार से हैंडल करना। पाखी कहती है कि आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। इसी बीच लीला वहां आती है और अनुपमा को मुखावास का पाउच दिखाती है। अनुपमा उसकी तारीफ करती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि इतने महीनों बाद तुमने केटरिंग का ऑर्डर क्यों लिया। अनुपमा कहती है कि इस ऑर्डर ने जिंदगी के उस अहम हिस्से की याद दिला दी जो पीछे छूट गया था। ये ऑर्डर मिलते ही मेरी अनु की रसोई की थमी हुई सांसें फिर से चलने लगी। अनुपमा को अनु की रसोई के पुराने दिन याद आते हैं। वो कहती है कि वैसे भी खाना बनाना मेरे लिए थेरेपी है। आप सबको झेलने की शक्ति मुझे खाना बनाकर ही मिलती है। क्या पता मेरे खाने के स्वाद से कोई मेरे पास चला आए और मेरी जिंदगी बदल जाए। इस पर पाखी हंसती है। लीला कहती है कि कोई ऐसा खाना बनाओ कि मैं फूड कोमा में चली जाऊं, ताकि मैं हल्दी में मोटिबा और उस गौतम को झेल सकूं। ये सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा मोटिबा को हल्दी का शगुन देती है। मोटिबा कहती है कि ये हमारे कुछ काम नहीं आएगा। अनुपमा हैरान होती है। इसके बाद सभी गौतम और माही को हल्दी लगाते हैं। राही गुस्से में गौतम पर हल्दी के छींटे फेंकती है। मोटिबा टोकती है तो राही कहती है कि हल्दी तो कैसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद अनुपमा गौतम को हल्दी लगाने के बहाने थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल